इसमें हम ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हमारे इंडिजीनियस इकोनॉमिकल सिस्टम्स, हमारे देसी आर्थिक व्यवस्था या फिर गांव की आर्थिक व्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण जनरली ग्लोबलाइजेशन जो है ये विश्व बाजार से इसका संबंध है। जैसे कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में हम कोई भी चीज को अगर परचेस करना चाहें, खरीदना चाहें, तो हम एक विश्व की किसी भी कोने की वस्तु को हम खरीद सकते हैं। जबकि आज से 150 साल पहले अगर हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम इंडिजीनियस क्षेत्रीय चीजों को हम खरीद पाते थे। अभी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बढ़ने से, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आने से, मॉडर्न कम्युनिकेशन आने से जो है ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा है। अब विश्व बाजार बढ़ा है, वैश्वीकरण बढ़ा है, तो इसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है, ये चीज हम इसमें देखेंगे। जनरली पहले तो हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वैश्वीकरण क्या चीज है। ग्लोबलाइजेशन है कि कनेक्शन या कनेक्टेडनेस का बढ़ना, कनेक्टेडनेस का बढ़ना दुनिया भर में, दुनिया की सभी इकोनॉमीज में, दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं कनेक्ट हो जाना। जिस तरीके से आज सामानों का, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, पूंजी का या टेक्नोलॉजी का या फिर आइडियाज का मूवमेंट होना। आज हम देखते हैं कि हमें दुनिया से कहीं से भी गुड्स अगर जरूरत होती है तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम आईफोन्स परचेज कर रहे हैं, फोन हम अमेरिका या चाइना से या जापान से ले रहे हैं, कार हमारी जापान जर्मनी से आ रही है। ऐसे जो गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। सर्विसेज भी हम आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं दुनिया के ज्यादातर देशों में। कैपिटल भी हम किसी भी देश की कंपनीज में शेयर्स के माध्यम से या फिर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, कोई भी चीज परचेस की जा सकती है टेक्नोलॉजी में। हम अपने युद्ध के वाहन या फिर कोई भी चीज को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से खरीद सकते हैं। आइडियाज भी यहाँ पे एक्सचेंज हो सकते हैं। अब जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज है, हमारी देसी जो हमारी कम्युनिटीज हैं, वो क्या करती हैं? वो जनरली परंपरागत तौर पे किस चीज पे डिपेंडेंस होती है? ट्रेडिशनली ये सब्सिस्टेंस इकोनॉमीज पे डिपेंड करती हैं। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मतलब अपनी घर की जरूरतों को पूरी करने वाली इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी। इस पे हम ट्रेडिशनली हमारी डिपेंडेंसी रही है इंडिजीनियस ग्रामीण क्षेत्र में। जनरली क्या होता है, ये जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज है ये मोस्टली अपने हंटिंग करके, गैदरिंग करके, शिकार करके या फिर पशुपालन करके, जानवर अपने चराकर या कुछ फल फूल पौधे या सब्जी उगाकर अपना परिवार पालन करते रहे हैं। लेकिन जहां तक ग्लोबलाइजेशन की बात करें, हम वैश्वीकरण की बात करें, दुनिया के बाजार के खुलने के कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है और चैलेंजेस भी मिल रहे हैं। इसके कुछ लाभ हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, और इससे कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जो हमें इंडिजीनियस इकोनॉमिकल सिस्टम का नेचर देखें तो ये जनरली सब्सिस्टेंस पर बेस्ड होती है। सब्सिस्टेंस मतलब अपने घरेलू जरूरतों को पूरी करने पे इसका ज्यादा फोकस होता है। नॉर्मली ये रेसिप्रोसिटी पे चलती है। रेसिप्रोसिटी को अगर हम समझे तो जैसे दो लोग हैं, ए एंड बी, दोनों एक दूसरे से वस्तुएं बदल कर अपना काम चलाएंगे। अगर कोई चीज इनको जरूरत है तो ये परचेस नहीं करेंगे। ए अपनी कोई चीज बी को दे देगा और बी ए से बदल लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। इस कंसेप्ट को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये अपने सब्सिस्टेंस के लिए जीते हैं, अपने घर को चलाने के लिए। जनरली ये ट्रेडिशनल नॉलेज से चलने वाली चीज है, क्योंकि ज्यादातर स्किल्ड जो मैन है ग्रामीण क्षेत्र में, सारे काम ग्रामीण स्तर पे हो जाते थे। हर गांव में आपको कुम्हार मिलेंगे, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कुछ लोहार मिलेंगे, लोहे के काम करने वाले, कुछ बुनकर मिलेंगे, कपड़ा बनाने वाले, और भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं। तो ये लोग ट्रेडिशनल नॉलेज पे काम करते हैं, अपनी जो पूर्वजों से सिखाई गया जो नॉलेज है, ज्ञान है, उस पर काम करते हैं। और ये लोकल इकोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं। ये जो चीजों को बनाने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेते हैं, ये लोकल इकोलॉजी से लेते हैं, लोकल एनवायरनमेंट से लेते हैं, क्षेत्रीय चीजों से
लेकर के अपनी चीजों को ट्रेडिशनल नॉलेज के परंपरागत ज्ञान के बल पे चीजों को डेवलप करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम्स चीजों को बदलने के की प्रथाएं ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि बार्टर आपस में सामान को बदलना, बार्टर जिसमें पैसे का उपयोग नहीं होता है। गिफ्ट एक्सचेंज, जैसे हमने खुला देखा है, गिफ्ट एक्सचेंज गिफ्ट को बदल लेते हैं। या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पोर्टलाज हमने देखा था जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी चीज जो है किसी सामाजिक प्रभुत्व वाले व्यक्ति के द्वारा बांटी जाती है सभी लोगों में, उसको पोर्टलाज कहते हैं। नॉर्मली जो है इंडिजीनियस इकोनॉमिकल सिस्टम जो है हमारे देसी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है ये कस्टमरी लॉ पर चलती थी, कस्टमरी रूल्स पे, ये लगभग सामाजिक नियम पे चलती थी। ये पारिवारिक स्तर की अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे कम्युनल ओनरशिप ऑफ जमीन, लैंड ज्यादा होती थी। जमीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती थी, जैसे आज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड है, जमीन के प्राइवेट मालिक हैं। लेकिन पहले जो ग्रामीण व्यवस्था हुआ करती थी ब्रिटिश पीरियड से पहले, ये कम्युनल ओनरशिप पे डिपेंडेंट होती थी। किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं होती थी, वो पूरे गांव या पूरी कम्युनिटी की जमीन होती थी। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, इसके आने के कुछ फायदे हैं, तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हैं, नुकसान है, इसको हम देखेंगे। नॉर्मली हम देखें तो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, जो आर्थिक अवसर है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक अवसर में देखें तो हमें आज पॉजिटिव इसका इफेक्ट देखें तो आर्थिक अवसर में आजकल हमें वाइडर मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमें बाजार बड़ा मिलता है। किसी भी चीज को हमें सेल करना है तो हमें पूरा जो है पूरी दुनिया हमारा बाजार है, या हमें कहीं से परचेस करना है तो पूरी दुनिया से हम कहीं से भी माल परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज के समय में हम अपनी चीजों को फ्लिपकार्ट या अमेजोन या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बाय या सेल, परचेज या सेल हम पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास वाइडर मार्केट आ गए सेलिंग के लिए भी, जो है टूरिज्म भी बढ़ा है और इनकम भी इससे बढ़ी है। नेगेटिव देखें तो केस इकोनॉमी पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ा। पहले हमारे पास बार्टर जैसी एक्सचेंज इकोनॉमीज थी, एक्सचेंज रेसिप्रोसिटी पे हम डिपेंड करते थे, तो वहां पे केस इकोनॉमी की ज्यादा नीड नहीं होती थी। लेकिन अभी केस इकोनॉमी पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। एक और चीज है, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होगा तो अब पहले क्या हो, इंडिजीनियस इकोनॉमी में क्या चीज होता था कि जिसे माल बेचना है और दो लोग जिन्हें माल खरीदना है, ये लगभग ग्रामीण क्षेत्र में आपस में सामने से कम्युनिकेट करके और चीजें खरीद और बेच सकते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी आप माल खरीद रहे हो अमेरिका से, जो कि एक इंडिविजुअल से, आप रहते हो इंडिया में जो कि आप भी इंडिविजुअल हो। अब होता क्या है कि बीच में आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दोनों डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो बीच में सी, डी और ई, एफ ऐसे कुछ मिडिलमैन रहेंगे, बिचौलिए रहेंगे, जो इनसे माल खरीदेंगे ए से, फिर आपको ट्रांसफर करेंगे बी को। इसमें इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका अपना कमीशन भी रहेगा, जो बिचौलिए हैं मिडिलमैन है इनका भी कमीशन है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों का एक्सप्लॉयटेशन, दमन। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो अभी हमारी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों में इंप्रूव हुआ है। अब हम कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत फास्ट हो गया है, जैसे हमारी इंटरनेट ने, फोन ने हमारा कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट कर दिया। वो चिट्ठियों वाला जो टाइम था, टेलीग्राम वाला टाइम था, वहां से निकल करके हम अभी व्हाट्सएप या फिर इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट हो गया है। पहले चीजों को आने में दुनिया के किसी भी कोने से आज अगर चीज बुलवाओगे तो आप अगर फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट देखें तो 24 घंटे में चीजें आपको अवेलेबल हो सकती हैं। बट पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन जो था काफी स्लो था, जिसके कारण से काफी समय बाद आपको चीजें मिलती थी। अब इंफॉर्मेशन की एक्सेस भी काफी इजियर हो गई है। आपको दुनिया में कौन सी चीज की उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्वालिटीज क्या है, किसी भी चीज को जाकर के आप इंटरनेट पे देख सकते हो। उस चीज की क्वालिटी संबंधित, क्वांटिटी संबंधित और सभी चीजों से संबंधित सारी जानकारियां अवेलेबल है, जो कि पहले इजिली नहीं हुआ करती थी। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखें तो हमारी जो ट्रेडिशनल
स्किल्स थी, हमारे जो क्षेत्रीय कारीगर थे उनका लॉस हुआ है। अब वो उनकी क्राफ्ट को लूज कर रहे हैं, उनका रेलेवेंस जो उनकी क्राफ्ट का है, उनकी स्किल का है, उनके उस कौशल का है, अब उतना महत्व नहीं रह गया है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में कुम्हार होते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन सब लोग खरीदते थे, जिससे कुम्हार की घर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो उससे चलती थी। अब हो क्या रहा है, अब प्लास्टिक के या फिर अल्टरनेटिव स्टील के या कुछ इस तरीके से बर्तन जो है ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं, जो कि बाहर से जनरली ट्रांसपोर्ट होते हैं, या तो किसी अन्य देश से होते हैं या अन्य जगह से होते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स जिनके पास से क्राफ्ट्स हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय कुम्हार हैं, लोहार है या फिर अन्य किसी स्किल को जानने वाले हैं, जो है वो अपनी उनका रेलेवेंस लूज हो रहा है, उनकी महत्व खत्म हो रहा है। अब लोग उनसे चीजें नहीं खरीद रहे हैं, तो उनकी जो है स्किल्स सब जो है यूजलेस हो रही है, कोई काम में नहीं आ पा रही है। एम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखें तो जनरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है कि सर्विसेज बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, माइनिंग बढ़ रहा है और अन्य अन्य सेवाएं काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो आज के समय में जैसे कम्युनिकेशन की वजह से जेप्टो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी बहुत सारी कंपनीज का इजाद हुआ है। आईटी कंपनीज बढ़ी है भारत में। आईटी कंपनीज की वजह से इंजीनियर्स को या फिर जो है हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है। एक और चीज है, इसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का लूज हो गया है। हमारे जो परंपरागत ऑक्यूपेशन होते थे, जो क्षेत्रीय ऑक्यूपेशन होते थे, क्षेत्रीय कार्य होते थे, स्किल्स होती थी, वो लूज हुई है, खत्म हुई है। और हमारी जो कम्युनिटी की सेल्फ सफिशिएंसी थी, पहले हमें कहा जाता था कि भारत आत्मनिर्भर है। हमारे जो गांव होते थे ये लगभग आत्मनिर्भर माने जाते थे, सेल्फ सफिशिएंसी थी। लेकिन अब वो निर्भरता बढ़ गई है, अब वो सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई है, क्योंकि लोकल जो स्किल्स हैं वो सब स्किल खत्म हो रही है। डिपेंडेंसी है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटर वर्ल्ड पे बढ़ रही है, बाहरी दुनिया पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लैंड रिसोर्स की बात करें तो हमारे लैंड रिसोर्स में देखें तो हमारी नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स हमें मिल रही हैं। अब हमें कृषि करने के लिए नई नई टेक्निक्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम कृषि नए नए तरीके से कर पा रहे हैं। उसमें हम मशीन्स यूज कर पा रहे हैं कृषि में, खेती में, उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर पा रहे हैं। ये इसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर इनपुट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मगर सेकंड हम अगर इसको देखें तो जमीन भी हमारी जो है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके कारण माइनिंग, अन्य अन्य प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, इसके कारण से हमारी जमीन जो है जा रही है, इंडस्ट्रियल उपयोग में जा रही है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों में जो है पेड़ काट करके इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण को एक भारी नुकसान हो रहा है। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव हमारी इंडिजिनियस कम्युनिटीज पे पॉजिटिव भी है, कुछ प्रभाव नेगेटिव भी हैं। इस तरीके से हम हमारी देशीय ग्रामीण व्यवस्था पे ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को, वैश्वीकरण या विश्व व्यापार, विश्व बाजार के प्रभाव को हमने देखा इसमें। धन्यवाद।